प्रिय विद्यार्थियों, आज हम महाकवि भारवी प्रणीत किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग के अंतर्गत 41वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। विपत्ति चक्र सर्वजन साधारण, सर्वगामी एवं परिवर्तनशील है, तदर्थ खेद या परिवेदना क्यों? इस आशंका का समाधान करती हुई द्रौपदी प्रस्तुत पद्य में महाराज युधिष्ठिर से कहती है कि हमारी यह दुर्दशा शत्रुकृत है, भाग्यकृत नहीं। अतः मनस्वी आपको अपने स्वाभिमान की रक्षार्थ दुर्योधन का प्रतिकार करने हेतु सन्नद्ध हो जाना चाहिए। विषन्निमित्ता यदियं दशा तत् समूलमुन्मूलयतीव मे मनः परैरपर्यासितवीर्यसम्पदां पराभवोऽप्युत्सव एव मानिनाम्। सर्वप्रथम संधि विच्छेद करते हैं। यदि यम, यत प्लस इयम, झलाम जश्वन्ते सूत्र से जस्त्व संधि तकाद। समूल मुन्मूल यतीव, समूलम महलंत हो जाएगा, उ निकलेगा, उन्मूल यति प्लस इव, उन्मूल यति प्लस इव। यहाँ अकह सवर्णी दीर्घ सूत्र से दीर्घ संधि परैरपर्यासित वीर्य संपदाम, परही प्लस अपर्यासित वीर्य संपदाम। र का विसर्ग हो जाएगा, रुत्व विसर्ग संधि। पराभवोऽप्युत्सव, पराभवः प्लस अपि प्लस उत्सवः, पराभव प्लस अपि। यहाँ अतो रो रप्लुता दप्लुते सूत्र से उत्व विसर्ग संधि अपि प्लस उत्सवः, इको यणची सूत्र से यण संधि। अन्वय है यत इयं दशा द्विषन्निमित्ता ततः मे मनः समूलम् उन्मूलयति इव परै अपर्यासित वीर्य संपदां मानिनां पराभव अपि उत्सवः एव। यत इयं दशा, यत अव्यय शब्द है, इसका अर्थ होता है क्योंकि, यस्मात् कारणात् जिस कारण, इयम यह, यह अर्थात वर्तमान कालिक, सांप्रतिकी, दशा, दशा यानी अवस्था। दशा शब्द यहाँ पर दुर्दशा या दुर्वस्था के अर्थ को अभिव्यंजित कर रहा है। द्विषन्निमित्ता, द्विष धातु से क्षत्रि प्रत्यय होकर द्विषत शब्द बनता है। द्विषत या द्विषण का अर्थ होता है द्वेष करने वाला, अर्थात शत्रु। द्विषन्तः निमित्तम यस्या सा द्विषन् निमित्ता, शत्रु है निमित्त अर्थात कारण जिसका, ऐसी द्विषन् निमित्ता दशा का विशेषण है। यत इयं दशा, क्योंकि यह दुर्दशा, द्विषन् निमित्ता शत्रुओं के कारण है, शत्रुकृत है। ततः, ततः तसिल प्रत्यांत अव्यय है। तद शब्द से तसिल प्रत्यय होकर ततः अव्यय शब्द निष्पन्न होता है। ततः का अर्थ होता है तस्मात् कारणात्, अर्थात उस कारण, इसलिए। मे मनः, में अस्मत् शब्द की षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। मे का ही वैकल्पिक रूप होता है मम। मे मनः मेरा मन, समूलम मूलेन सह वर्तमानम इति समूलम अव्ययी भाव समास है। मूल का अर्थ होता है जड़, समूलम जड़ सहित, समग्र रूप से, निशेषतया पूरी तरह से। उन्मूलयति इव, उन्मूलयति उखड़ रहा है। इव यहाँ उत्प्रेक्षावाचक है। जब इव अव्यय का प्रयोग क्रियापद के साथ होता है तो वह प्राय उत्प्रेक्षार्थ को प्रकट करता है। उन्मूलयति इव मानो उखड़ रहा है।
समूलम यहाँ उन्मूल्यति क्रिया का विशेषण है। समूलम उन्मूल्यति इव, जड़ सहित मानो उखड़ रहा है। ततः मे मन, इसलिए मेरा मन, समूलम उन्मूल्यति इव, जड़ सहित उखड़ सा रहा है। परै अपर्यासित वीर्य संपदाम, पर यानी शत्रु, परै शत्रुओं द्वारा, अपर्यासित वीर्य संपदाम, पर्यास का अर्थ होता है समाप्ति, अवसान या पतन। अपर्यासित अविनष्ट, न दबने वाले, अनभिभूत, अपराजित, वीर्य वीरे साधु अथवा वीरस्य कर्म इति वीर्यम। इस अर्थ में वीर शब्द से यत् प्रत्यय होकर वीर्यम बनता है। वीर्यम का अर्थ होता है वीरता, पराक्रम, पौरुष, शक्ति, शौर्य, सामर्थ्य, साहस। संपद, संपद यानी संपत्ति, समुपसर्ग पूर्वक पद धातु से क्विप प्रत्यय होकर स्त्रीलिंग शब्द संपद निष्पन्न होता है। अपर्यासित वीर्य संपदाम, वीर्यमेव संपत् इति वीर्य संपत्, पराक्रम रूप संपत्ति। अपर्यासिता वीर्य संपद येषां ते, अपर्यासित वीर्य संपदः, जिनका बल किसी के भी द्वारा दबाया न जा सके, या जिनके पुरुषार्थ को कोई भी शत्रु अभिभूत न कर सके, वे अपर्यासित वीर्य संपदः, तेषाम अपर्यासित वीर्य संपदाम। अपराजित पराक्रम रूप संपत्ति वाले, परै अपर्यासित वीर्य संपदाम, शत्रुओं द्वारा अपराजित पराक्रम रूप संपत्ति वाले। मानिनाम, मानोस्ति येषाम इति मानिनः। इस अर्थ में मान शब्द से इनी प्रत्यय होकर षष्ठी विभक्ति बहुवचन में मानिनाम बनता है। मानी यानी स्वाभिमानी, मानिनाम मानियों की, स्वाभिमानियों की, मनस्वियों की। अपर्यासित वीर्य संपदाम यहाँ मानिनाम के विशेषण के रूप में आया है। परै अपर्यासित वीर्य संपदाम मानिनाम, शत्रुओं द्वारा अपराजित पराक्रम रूप संपत्ति वाले स्वाभिमानियों के लिए। पराभव अपि उत्सवः एव, पराभव अपि, पराभव यानी पराजय, पराजय भी, विपत्ति भी, उत्सवः एव, उत्सव यानी आनंद, हर्षोदय। पराभव अपि उत्सवः एव, पराजय भी आनंद ही है। परै अपर्यासित वीर्य संपदाम, शत्रुओं द्वारा अपराजित पराक्रम रूप संपत्ति वाले मानिनाम स्वाभिमानियों के लिए। पराभव अपि, पराजय भी, उत्सवः एव, आनंद तुल्य ही है। अर्थात जय हो अथवा पराजय, किंतु शत्रुओं द्वारा उनका पराक्रम घर्षित नहीं होना चाहिए। शत्रु किसी भी प्रकार उनके पौरुष को दबा नहीं सके। स्वाभिमानी तेजस्वियों को केवल यही अभिष्ट होता है। एक बार फिर से अर्थ करते हैं। यत इयं दशा, क्योंकि यह दुर्दशा, विषण निमित्ता, शत्रुओं के कारण है। ततः मे मन, इसीलिए मेरा मन, समूलम उन्मूल्यति इव, समूलम जड़ सहित, उन्मूल्यति इव, उखड़ सा रहा है। परै अपर्यासित वीर्य संपदाम, शत्रुओं द्वारा अपराजित पराक्रम रूप संपत्ति वाले मानिनाम स्वाभिमानियों के लिए। पराभव अपि, पराजय भी, उत्सव एव, आनंद तुल्य ही है। यहाँ श्री भारवी महाकवि भास, कालिदास आदि द्वारा प्रवर्तित पथ के अनुगामी प्रतीत होते हैं। कविता कामिनी कांत महाकवि कालिदास की रचित
मेघदूत नामक खंड काव्य की अत्यंत गौरवमयी सूक्ति है। कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा नीचैर्गच्छत्युपरि च दशाचक्रनेमि क्रमेण। अर्थात इस संसार में ऐसा कौन है जिसे अत्यंत सुखी प्राप्त हुआ हो या नितांत दुखी मिला हो। मनुष्यों की भाग्य दशा सदैव एक रस न रहकर पहिए के अरों के समान ऊपर नीचे चलती रहती है। भाग्य परिवर्तन के कारण मनुष्य को कभी सुख तो कभी दुख दोनों भोगने पड़ते हैं। महाकवि भास भी स्वप्न वासव दत्तम नामक नाटक में कहते हैं, काल क्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति। यही बात हमें पंचतंत्र में भी प्राप्त होती है। सुख मापतितम सेव्यम दुख मापतितम तथा चक्रवत परिवर्तन्ते दुखानि च सुखानि च। महाकवि माघ ने भी समय के संदर्भ में ऐसी ही मान्यता प्रस्तुत की है। समय एव करोति बलाबलम। संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने भी कहा है, तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान। अतः यहाँ द्रौपदी के कथन का तात्पर्य है कि हमारा यह दशा परिवर्तन देवजनित अर्थात भाग्यकृत नहीं है, अपितु शत्रु दुर्योधन कृत है। यही विचार कर मेरे हृदय में मार्मिक पीड़ा हो रही है, क्योंकि मानहानि दुस्सह है, देवकृत विपत्ति नहीं। प्रस्तुत पद्य में दिव्य जन्मा द्रौपदी के स्वाभिमानी व्यक्तित्व का परिचय मिलता है। वह विपत्तियों से घबराने वाली, देवकृत कष्टों को देखकर व्यथित होने वाली सामान्य अबला नारी नहीं है, अपितु अपने आत्माभिमान की रक्षार्थ शत्रुओं से प्रतिकार लेने के लिए अपने पति युधिष्ठिर को उत्तेजित करने वाली मनस्विनी वीरांगना है, क्योंकि नीति भी कहती है मानो ही महताम धनम। प्रस्तुत पद्य वंशस्थ छंद में निर्मित है, जिसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। यहाँ मकार की असकृत आवृत्ति के कारण वृत्त्यनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है और उन्मूल यतीव इस द्रौपदी वाक्यांश में उत्प्रेक्षालंकार है, जिसका लक्षण है संभावन मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्। प्रस्तुत पद्य में विशेष का सामान्य से वैधर्म्य द्वारा समर्थन किया गया है, अतः अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग भी यहाँ हुआ है, जिसका लक्षण आचार्य मम्मट ने अपने काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य प्रकाश में करते हुए कहा है, सामान्यम वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते यत्तु सोऽर्थान्तरन्यासः साधर्मेणेतरेण वा इति शुभम्।